अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री में पीएच एंड पीओएच का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि अच्छा, जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है वो है पीएच एंड पीओएच क्या होता है। पहले मैं आपको वाटर की आयोनाइजेशन के बारे में कुछ बताती हूँ। देखिए, वाटर जो होता है ना, आपके पास न्यूट्रल लिक्विड होता है। न्यूट्रल लिक्विड कैसे होता है? जितने इसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं उतने ही इसमें हाइड्रो ऑक्साइड आयन होते हैं। ठीक है, जितने इसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं उतने ही इसमें क्या होते हैं, हाइड्रोक्सल आयन्स भी होते हैं। इसी वजह से जो प्योर वाटर होता है उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो आपके पास वाटर है, वाटर एक रिवर्सिबल रिएक्शन से शो किया है और इसकी वाटर की आयोनाइजेशन बताई है। वाटर को जब आयोनाइज किया जाता है तो जो इसमें जो हाइड्रोजन होता है वो सेपरेट हो जाता है और हाइड्रोक्साइड जो आयन होता है वो क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, मतलब ये डिकम्पोज हो जाता है। जब वाटर को डिकम्पोज किया जाता है तो हमें हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सल आयन जो हैं वो प्रोवाइड होते हैं। अगर हम इसी वाले रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में शो करेंगे तो इक्विलिब्रियम में कैसे शो होगा, केसी क्या होता है, हमारे पास कांस्टेंट होता है। तो हमारे पास रेट ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिएक्टेंट्स, इक्विलिब्रियम में हम ऐसे ही शो करते हैं कि जो हमारे पास रेट ऑफ प्रोडक्ट होता है उससे हम डिवाइड करते हैं रेट ऑफ रिएक्टेंट्स के वो। और ये यहाँ पर ये बताया है कि जो मोलर, जो आपके पास ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट किसको शो कर रही है, मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन को शो कर रही है। और अगर इसका यूनिट फाइंड आउट करना होगा तो वो क्या होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे देखें केसी, इन्होंने क्या किया, केसी ये देखें जो वाटर था इसे डिवाइड हो रहा था, ये यहाँ पर इसके पास गया तो ये क्या हुआ, इससे मल्टीप्लाई हुआ के वाटर, बिकॉज हमें आयनाइजेशन किसकी मालूम करनी है, वाटर की, कि वाटर की आयनाइजेशन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं अगर वाटर आयोनाइज होगा तो इस वजह से हमने क्या किया, वाटर जो था वो हम यहाँ पर लेकर आ गए और बाकी हमारे पास क्या बचा, H+ आइंस और OH नेगेटिव आइंस। और यहाँ पे देखें हमें वाटर की आयनाइजेशन मालूम करनी है तो इसकी जगह पे हमने एक कांस्टेंट लगाया है जिसे हम कहते हैं KW का मतलब है आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट। ठीक है, KW का मतलब है आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर क्या है, H+ और OH। अगर वाटर आयोनाइज होगा तो हमें कौन क्या चीज़ें देगा, H+ आइंस और OH नेगेटिव आइंस। और इसकी वैल्यू क्या होती है, वैल्यू इन्होंने जो फाइंड आउट की है वो है 1 × 10⁻⁻⁴ मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर। ये था हमारे पास आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। यह आयोनाइजेशन हमने पढ़ भी लिया और हमें समझ आ गया है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं कि पीएच क्या होती है और पीओएच क्या होता है, और पीएच का मतलब पीएच का मकसद क्या होता है और पीओएच का क्या मकसद होता है। पीएच क्या होता है, पीएच होता है हमारे पास किसी भी सब्सटेंस की नेचर मालूम करने के लिए, क्या वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की एसिड, क्या वो एसिडिक है या बेसिक है, नेचर मालूम करने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं पीएच। और किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव मालूम करने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं पीओएच। पीएच क्या होता है, पीएच होती है मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। और पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। अब हम इसे डिटेल से पढ़ते हैं। अच्छा, एक जो साइंटिस्ट था वो साइंटिस्ट सोरियन पेडरलॉर्ड सोरियंस था। उसने जो कोरल ब्रेक्स की लेबोरेटरी थी 1909 में उसने पीएच की एक कंप्लीट डेफिनेशन दी। उसने कहा कि पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन। और उसने ये भी कहा कि जो अगर हम पीएच को डिफाइन करते हैं, पीएच क्या होती है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। यहाँ पे इन्होंने बता भी दिया है कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से जाहिर करते हैं, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, ये है पीएच का फार्मूला। उसके बाद इन्होंने बताया कि पीओएच क्या होती है। पीओएच होती है हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयंस या
माइनस लोगार्थम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आइंस। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आइंस। पीएच में क्या होता है, एंटी लॉग होता है हाइड्रोजन आयन का, और पीओएच में क्या होता है, एन माइनस लॉग होता है हाइड्रोक्सल आइंस का। और यहाँ पे पीएच का एक स्केल के बारे में बताया है कि जो पीएच स्केल होता है उस पे नंबर, वो जो नंबर शो किए जाते हैं 0 से 14, ठीक है, वो आपको बताता है कि ये जो सब्सटेंस है आपके पास एसिडिक है या बेस है। ये बता रहे हैं कि अगर आपके पास जो आपके पास ये 0 से स्टार्ट होता है, 14 पे क्या होता है, एंड होता है। और जो हर सोल्यूशन के लिए क्या होती है, पीएच डिफरेंट होती है। अगर आपके पास पीएच 7 है तो वो क्या शो करती है कि आपके पास जो भी चीज़ है वो आपके पास न्यूट्रल है, मतलब ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। और अगर वो 7 से नीचे है, मतलब 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, तो वो क्या बताती है कि जो आपके पास जो चीज़ गिवन है वो है एसिडिक। और अगर 7 से अबव है, मतलब 8 है, 9 है या 10 है, तो वो आपको बताती है जो चीज़ आपके पास है वो क्या है, बेसिक इन नेचर है। और अगर आप इसका टेस्ट करेंगे तो ये क्या करता है, एसिडिक और बेसिक, अगर आप कोई भी उस पर सोल्यूशन डालेंगे वो क्या होता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देती है। तो वो क्या शो करता है कि ये चीज़ आपके पास एसिडिक है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक ग्राफ में बताया है, डिफरेंट इक्वस सोल्यूशन आपको दिए गए हैं और उनकी पीएच बताई है। ठीक है, पीएच से हम बता सकते हैं क्या ये हमारे पास एसिडिक है या बेसिक है। यहाँ पे देखें कि हमारे पास 1 मोलर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड का सोल्यूशन लिया है और इसकी पीएच क्या है, 0.0। अगर आपके पास 0 में कोई भी अगर आपके पास पीएच आ रही है, इट्स मीन्स वो आपके पास इंतहाई एसिडिक सोल्यूशन है। ठीक है, 1 मोलर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारे पास ये एसिडिक है, ये एसिड को शो कर रहा है। उसके बाद इन्होंने लिया 0.1 मोलर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो फिर ये 1.0, ये भी हमारे पास क्या है, पीएच इसकी क्या है, 1.0, जो ये बता रहा है कि ये जो सोल्यूशन है आपके पास ये क्या है, एसिडिक इन नेचर। उसके बाद गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस की जो हमें बताइए पीएच क्या है, 2.0, और ये भी क्या बता रही है, ये हमारे पास क्या है, एसिडिक इन नेचर। उसके बाद लेमन जूस है, लेमन जूस है, विनीगर है, और इसकी भी पीएच क्या है, 3.0, जो ये शो कर रही है कि ये आपके पास एसिडिक इन नेचर है। उसके बाद सोडा वाटर है, इसकी भी 4.0 एसिडिक इन नेचर। ब्लैक कॉफ़ी एसिडिक इन नेचर, जितनी भी पीएच अगर 7 से कम होंगी तो वो हमारे पास सारी चीज़ें क्या होगी, एसिडिक इन नेचर होंगी। और जिनकी पीएच 7 से ज़्यादा होगी वो बेसिक इन नेचर होंगी। यहाँ पे देखिए प्योर वाटर की पीएच क्या होती है, 7, ये क्या है, न्यूट्रल। ठीक है, और जो स्लाइवा, प्योर वाटर एंड स्लाइवा थूक, जो हमारा स्लाइवा होता है, ठीक है, प्योर वाटर और स्लाइवा जो है उसकी पीएच क्या है, 7.0, इट्स मीन्स ये क्या है, न्यूट्रल है। उसके बाद ब्लड, जो हमारा खून होता है, ब्लड एंड बाइल, उसकी जो पीएच होती है 8.0, बेसिक इन नेचर। सोडियम बाइकार्बोनेट, सी वाटर, ये हमारे पास इसकी पीएच क्या है, 9.0, बेसिक इन नेचर। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है, जिसे हम दूधिया भी कहते हैं, ये क्या होता है, इसकी पीएच क्या है, 10.0, तो इसकी भी ये क्या है, बेसिक इन नेचर, मीन्स ये क्या है, बेस है हमारे पास। उसके बाद हाउस होल्ड अमोनिया है, ये भी बेसिक इन नेचर है। उसके बाद वॉशिंग सोडा है, 12.0 पीएच, तो ये भी क्या है आपके पास, बेसिक इन नेचर। उसके बाद 0 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, 13.0, ये आपके पास क्या, इंतहाई बेसिक इन नेचर। उसके बाद 1 मोलर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है आपके पास, इंतहाई बेसिक है। ठीक है, इससे इन्होंने ग्राफ से आपको बताया है कि कौन कौन सी चीज़ें आपके पास इंतहाई एसिडिक हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपके पास इंतहाई बेसिक हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।